हेलो एवरीवन, आर्क लर्निंग अकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमारी क्या थी, एरे के ऊपर थी और एरे के अंतर्गत हमने रेक्टेंगल एरे के बारे में पढ़ा था। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जैसा कि हमने बताया था, आज की वीडियो हमारी होगी पोलर एरे के ऊपर। तो रेक्टेंगल एरे में हमने देखा था कि हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्या हो रहा था, एक कॉलम और रो के रूप में सेट हो रहा था। ठीक है, पोलर एरे जो हमारा है फ्रेंड्स, एक सेंटर के अराउंड ऑब्जेक्ट को सेट करता है। जैसे कि आपकी साइकिल की तीलियाँ हो गई। साइकिल की तीलियाँ क्या होती हैं, आपके एक सेंटर के अराउंड पूरी अरेंज की जाती हैं। तो वैसे ही हमारा नट बोल्ट, आपने ट्रक के टायर में देखा होगा, नट बोल्ट की पोजीशन क्या होती है, एक सर्कुलर पाथ पे होती है। तो पोलर एरे का काम दोस्तों यही है कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट को एक सर्कल की परिधि के रूप में सेट करना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं कोई भी एक। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब शॉर्टकट के जरिए आपको इस्तेमाल करना है तो शॉर्टकट आपका AR इंटर होता है, जैसा कि बता चुका हूँ मैं। अगर डायरेक्ट उठाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके यहाँ से उठा सकते हो। जब थोड़ी देर आप इस पर कर्सर होल्ड रखोगे तो आपको ये समझा देता है। देखिए आपकी क्या है, शो कर रहा है, एक हमारे पास सर्कल है और उसके राउंड एक चेयर है। ठीक है, तो चेयर को उसने क्या किया, उस सर्कल के टेबल के, सर्कुलर टेबल के अराउंड सेट कर दिया। तो ठीक यही काम आपका पोलर एरे का है। तो यहाँ पे आप क्या, आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओ या ना बनाओ, ये आपके ऊपर है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, शॉर्टकट के जरिए करना है तो AR इंटर, फिर ऑब्जेक्ट को करना है सिलेक्ट और फिर से इंटर, फिर आपको पोलर सिलेक्शन करना है पोलर के ऑप्शन पर क्लिक करके, या फिर आप PO टाइप करके इंटर प्रेस करो। फिर आपसे बोलेगा ये स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो आपको सेंटर कहाँ देना है, जहाँ भी आप क्लिक करोगे वो उसके राउंड घूम जाएगा। तो मुझे इस सर्कल के अंदर रखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दोगे, इसके सेंटर पे। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, आपने देखा कि वही ऑब्जेक्ट अब 360 में सेट हो गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, 6। तो ऑटोकैड में सेटिंग दोस्तों क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट की संख्या 6। तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करोगे तो वो 6 ही ऑब्जेक्ट देगा। अब आपके ऊपर है, आपको कितने ऑब्जेक्ट घटाने हैं बढ़ाने हैं, वो अब आपका प्रोसेस है। अब जैसे हमारा एरे अप्लाई हुआ, ऊपर हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी नज़र आ रही है सारी, और हम नीचे भी देख सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी दिख रही है। तो अब यहाँ पे टाइप दिखा रहा है, टाइप का मतलब पोलर एरे है ही। अब यहाँ पे बिटवीन, तभी आपके कितने आइटम हैं, 6। अगर आपको बढ़ाने हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से बढ़ा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, नीचे आइटम का ऑप्शन है, आइटम के ऑप्शन पे आप क्लिक करो, या फिर आप शॉर्टकट I टाइप करके इंटर प्रेस करो। अब जैसे ही I टाइप करके आपने इंटर प्रेस किया तो क्या होगा, अभी आपसे आइटम की संख्या पूछेगा। आप नीचे देख सकते हो इंटर द नंबर ऑफ आइटम इन एरे। तो इंटर द नंबर ऑफ आइटम इन एरे में अभी हमारा आइटम दिखा रहा है 6, तो मुझे चाहिए 12। तो आपने क्या किया, 12 टाइप किया और इंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, अब मुझे फिर से आइटम की संख्या चेंज करनी है, तो हमें क्या करना है, फिर से I इंटर करना है और नेक्स्ट आइटम संख्या डाल देनी है। मान लीजिए आपको 8 डालना है तो आप 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइटम की संख्या जब भी बदलनी होगी आप I इंटर करोगे और नया आइटम डाल दोगे। ठीक है, तो आप ऊपर भी देख सकते हो आइटम की संख्या चेंज हो रही है। और ये जो सारा अरेंजमेंट है आपका दोस्तों 360 में हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट अगले ऑप्शन पे, फिल एंगल। ठीक है, फिल एंगल पे, तो फिल एंगल के लिए क्या होता है दोस्तों, अभी जो आपका सारा ऑब्जेक्ट है वो 360 में फिल हो रहा है, बट हम चाहते नहीं मेरा वो ऑब्जेक्ट जो है वो 6 के हो, या जो भी जितने भी अभी ऑब्जेक्ट हैं वो हमारा 180 में सेट हो। तो आप इसके लिए क्या करोगे, F इंटर। अब F इंटर के बाद आप फिल एंगल का डाल दोगे 180। ठीक है, 180 टाइप करके इंटर प्रेस किया तो आपका क्या हो गया, सारे के सारे ऑब्जेक्ट 180 डिग्री में सेट हो गए। अब आप सोच रहे होगे 180 तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्यों हो रहा है, तो फ्रेंड्स आप जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे, सोर्स ऑब्जेक्ट, वो वहीं से एंगल काउंट करेगा। ठीक है, वहीं से वो एंगल काउंट करेगा। अब आपको मान लीजिए फिर से 360 करना है तो आप F इंटर करो और फिर से 360 डाल के इंटर प्रेस कर दो। तो ये था हमारा अभी आइटम की संख्या और फिल एंगल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमारा रो का ऑप्शन क्या है। ठीक है, अगर आप रो के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो जैसे ये एक सर्कुलर लाइन बन रही है,
उसी तरह इसके बाहर दूसरी सर्कुलर लाइन बनेगी, उसी के बाद तीसरी सर्कुलर लाइन बनेगी, उसको बोलते हैं रो। ठीक है, तो रो के लिए आप यहाँ पे देखिए रो का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ROW शॉर्टकट शो कर रहा है। तो आप क्या करोगे, ROW टाइप करिए या फिर डायरेक्ट उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपने ROW टाइप करके इंटर प्रेस किया। अब आपसे पूछेगा रो की क्वांटिटी, तो आपको कितनी रो की क्वांटिटी रखनी है, आपने मान लीजिए 3 किया, तो आपने 3 टाइप किया। तो देखिए 3 रो बन गए, 3 मतलब 3 सर्कुलर लाइन बन गई। अब क्या करना है, रो के बीच की डिस्टेंस, अब वो डिस्टेंस कहाँ होती है, सेंटर टू सेंटर या फर्स्ट पॉइंट टू फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में डिस्टेंस कितनी है हमारी, 3.6 है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हो 2 सर्कल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 3.6। अब मान लीजिए मैंने कर दिया 2, तो ये हो गए 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना होगा, बाहर आने के लिए एक बार और इंटर प्रेस करना होगा। अब आप फिर से वही पोजीशन पे पहुंच गए। अगर आपको फिर से रो की संख्या बदलनी है तो आप क्या करोगे, फिर से ROW टाइप करोगे और नया रो डाल दोगे। ठीक है, फिर से अगर आपको डिस्टेंस बदलनी है तो डिस्टेंस आप देखो प्रेजेंट टाइम में कितना है, 2 है, मैंने कर दिया 3। तो ये है फ्रेंड्स रो। मान लीजिए आपको रो नहीं चाहिए, एक ही रो चाहिए, तो फिर से आप रो के ROW करो, पहले आप एक इंटर प्रेस करो, फिर उसके बाद ROW क्लिक करो। अब यहाँ आप कर दो आप 1, तो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गए। लेवल्स क्या होता है, ये लेवल्स हम समझा चुके हैं रेक्टेंगुलर एरे में, कि जब हमें जेड डायरेक्शन में इसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को उठाना होगा तब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम 2D में नहीं करते। फिर भी आपको जानना है तो आप यहाँ से टॉप पे क्लिक करके आइसोमेट्रिक व्यू पे जाके, जैसे हमने किया था रेक्टेंगुलर में, सेम वैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन है एसोसिएट का, जैसा रेक्टेंगुलर एरे में था। अगर आप इसको सेलेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, ये आपका पोलर एरे नहीं रह जाएगा। जैसे आपने इसको डीसेलेक्ट कर दिया, ठीक है, अब आप क्लोज करो तो आप क्या देखोगे, अब ये एक्सप्लोड हो चुका है, टूट चुका है, मतलब अब ये एरे नहीं है। ठीक है, तो हमें एसोसिएट रखना है हमेशा ऑब्जेक्ट को। आपने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर से यहाँ से डायरेक्ट उठा लिया, क्योंकि शॉर्टकट से मैं एक बार बता चुका। तो यहाँ से डायरेक्ट लो, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, इंटर प्रेस करो। इंटर प्रेस करने के बाद आप क्या दोगे, सेंटर पॉइंट दोगे। ठीक है, जैसे आपने क्लिक किया ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ से आप कर दो एसोसिएट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या है, मैंने अभी यहाँ क्लिक किया तो बेस पॉइंट अभी आपका क्या है, ये है सेंटर। मैंने दे दिया बेस पॉइंट इसको, तो अब क्या होगा, इसको मान रहा है वो बेस। ठीक है, ये है बेस पॉइंट। अब यहाँ आते हैं रोटेट आइटम। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा, इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बनाते हैं एक सर्कल। ठीक है, देते हैं फिर से पोलर एरे। आपने इसको सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को और इंटर प्रेस किया, फिर क्या किया आपने, सिलेक्ट करना है, इंटर प्रेस करना है, फिर आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंट देना है। तो अभी आपने क्या देखा, जैसे जैसे हमारा रेक्टेंगल एरे आगे बढ़ रहा है एंगल पे, वैसे वैसे उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर आप रोटेट आइटम पे अनचेक कर दोगे तो क्या होगा, हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट जिस रूप में होगा सारे के सारे ऑब्जेक्ट वैसे ही सेट होंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिक रोटेट नहीं होंगे। तो ये था आपका रोटेट आइटम का मतलब। ठीक है, तो आपने क्या किया, सिलेक्ट कर दिया। अब डायरेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, अभी आपने सोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया है, तो डायरेक्शन क्या चल रही है, हमारा एंटी क्लॉक चल रहा है। ठीक है, मुझे चेंज करना है क्लॉकवाइज, तो आप इसको कर दो, तो अभी आपका इस डायरेक्शन में घूमने लगा। तो उम्मीद है आपके ऊपर के सारे ऑप्शन समझ में आ गए। अब हम चलते हैं बाहर करते हैं। अब एरे तो हमने बना लिया, पोलर एरे। अब एडिटिंग, जैसे हमने रेक्टेंगल एरे को एडिटिंग किया था, वैसे हम इसके बारे में एडिटिंग समझेंगे। अब मान लीजिए मैंने एक एरे बना लिया, अब हम करते हैं इसको सिलेक्ट। तो जैसे ही आपने सेलेक्ट किया एरे यूज करने के बाद, अब आपके देखिए यहाँ पे सोर्स, रिप्लेस आइटम और रीसेट एरे, 3 ऑप्शन और बढ़ गए। ठीक है, अब चलते हैं पहला ऑप्शन समझते हैं, एडिट सोर्स। जैसे रेक्टेंगल एरे में था हमारा, तो एडिट सोर्स के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। तो फ्रेंड्स अभी हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट आइटम इन एरे, तो एरे में कोई एक आइटम आप सेलेक्ट करो। तो आपका ये नहीं है, ये अब एरे है, तो इनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करो, फिर आपको करना है ओके। अब देखिए
जिसको आपने अभी सिलेक्ट किया वो सोर्स के रूप में सिर्फ वो एक्टिव है, बाकी के क्या हो गए, सारी स्क्रीन के ऑब्जेक्ट एक अलग ही कलर जोन में पहुंच गए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब इसमें जो कुछ भी हमें बनाना है वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो जो जो आप इसमें करोगे वो हमारा सारे के सारे ऑब्जेक्ट में होता जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो पूरी तरह से। अब आपको लगता है मेरा काम हो गया तो यहाँ से आप सेव चेंजेस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो आपने एडिट एरे में एडिट सोर्स के ऑप्शन को देख लिया। फिर से आप इसको सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे आया रिप्लेस आइटम, तो रिप्लेस आइटम के लिए मान लीजिए आपको इसको रिप्लेस करना है किससे, इस वाले ऑब्जेक्ट से। मैंने एक अपना रिप्लेस के लिए बनाया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस एरे को सिलेक्ट किया और रिप्लेस आइटम पे गए। रिप्लेस आइटम में हमें क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने को बोलेगा। आपने सेलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया। अब इसका बेस पॉइंट ये है, अब इसके बेस पॉइंट को मैंने इससे मैच करा दिया। इस पॉइंट पे इसका सेंटर आके सेट होगा। ठीक है, तो इस पर आपने जैसे ही क्लिक किया अब आपका कर्सर चेंज हो गया है। अब आपको सिर्फ रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे इसको आपने किया, इसको आपने किया, जिसको जिसको करना हो आप सिलेक्ट करते जाओ, वो आपका चेंज होता जाएगा। आपको दो नहीं चेंज करना है तो मत करिए। इसके बाद आप क्या करो, इंटर प्रेस करके, और या तो आप क्या कर दो, एक बार इंटर और प्रेस करो, या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर दो और फिर से यहाँ से आप क्लोज एरे कर दो। अब मान लीजिए आपने जो कुछ भी बदलाव किया उसको आपको रीसेट करना है तो आप रीसेट एरे कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो अभी जो आपने रिप्लेसमेंट किया था वो आपका चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा फ्रेंड्स पोलर एरे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं पोलर एरे के जरिए हम कितनी अच्छी अच्छी ड्राइंगें बना सकते हैं। ठीक है, इससे हम फास्ट फॉरवर्ड में बताएंगे। आपने क्या किया, एक सर्कल बनाया 10 रेडियस का। ठीक है, पॉलीगन मैंने बताया था POL इंटर, नंबर ऑफ साइड आप डालिए 6। फिर इसके बाद आपको कहाँ बनाना है, इसके सेंटर पे बनाना है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, बाहर बनाओगे, C इंटर करोगे, रेडियस आप वही डालोगे 10। बन गया आपका एक नट। फिर से आप सर्कल लो, इसके सेंटर पे बनाओ कितना, 5 रेडियस का। तो फ्रेंड्स हमारा एक नट बन गया है। अब हम क्या करते हैं, इसी के छेद में एक बड़ा सर्कल बनाते हैं ऐसे। अब हम क्या करते हैं, पोलर एरे लेते हैं, AR इंटर करते हैं, AR इंटर। फिर हमें करना है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट। अब ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। फिर हम चुनेंगे पोलर एरे, तो PO इंटर कर देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर देंगे जहाँ भी बनाना है। फिर उसके बाद हमें I इंटर करना है, कितने आइटम चाहिए वो डालना है। अगर हमें फिल एंगल बदलना है तो हम क्या करेंगे, F इंटर करेंगे। 150 करना है तो 150 करेंगे। फिर से F इंटर करेंगे, हमें 360 चाहिए तो 360 करेंगे, इस तरह से। तो फ्रेंड्स अगर हमें बस हमारा काम हो गया, हमें इतने ही आइटम रखना है और 360 में रखना है, तो हम यहीं से बाहर चले जाएंगे, हमें पूरा ऑप्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको पोलर एरे अच्छे से समझ में आ गया है, और पोलर एरे की मदद से आप इस तरह की ड्राइंगें बना सकते हो। इस तरह की नहीं, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पोलर एरे का इस्तेमाल किस कंडीशन में किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ड्राइंग बनाने में ऐसी कंडीशन कहीं भी नज़र आती है तो आप वहाँ पे पोलर एरे का इस्तेमाल करोगे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे, अभी हमारी ऑटोकैड की सीरीज़ चल रही है। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे ऑटोकैड क्या है। तो फ्रेंड्स जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, या आप डिप्लोमा करने जाओगे, तो ये आपके इंजीनियरिंग का एक अहम हिस्सा होता है। ठीक है, आप डिग्री कोई भी ले लो, बट आप इंडस्ट्री में अगर अच्छा ग्रोथ चाहते हो, अच्छा पोस्ट पे काम करना चाहते हो, तो ये सॉफ्टवेयर आपको सीखना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप इंटर में हैं, BSc कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इस सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो और आप प्राइवेट सेक्टर में ड्राफ्टमैन की नौकरी आराम से पा सकते हो। ड्राफ्टमैन की नौकरी सैलरी भी अच्छी होती है फ्रेंड्स। और अभी इस चैनल पे हमारे ऑटोकैड की श्रृंखला चल रही है। नेक्स्ट मंथ हो सकता है हम बेसिक कंप्यूटर की भी सीरीज़ शुरू करें, जिसमें हमारे गांव के बच्चे जो हैं वो उनके लिए कोर्स अवेलेबल होगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रा।
तो फ्रेंड्स अभी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, अभी नहीं तो आने वाले वीडियोज़ में आपके लिए कोर्स अवेलेबल होगा। तो फ्रेंड्स अभी आप चैनल सब्सक्राइब किए रहोगे तो नोटिफिकेशन अब मिल जाएगी, और जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा आप अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।